कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने से लगते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के 10 बड़े महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को लेकर। दोस्तों, इस वर्ष ब्रह्मांड के 4 बड़े ग्रह जिसका असर मानव जीवन के कामयाबी पे 100% होता है, वो 2 महीनों के अंतराल में ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अचानक से हुए इन 4 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन के कारण हमारे जीवन के भी बदलाव बहुत ही स्पष्ट दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, अगर गोचर की बात करें तो अभी आप मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में कर्म फलदाता शनिदेव अपनी ही राशि में आपके भाग्य के भावों में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि जहां आपकी आय पर है, वहीं उनकी 7वीं दृष्टि आपकी सोच पर है, यानी कि तीसरे भाव पर है, निर्णय की क्षमता वाले भाव पर। तो अभी फिलहाल पिछले 2 वर्षों से वहां बैठे शनि और मार्च 29, 2025 तक शनिदेव का यह कहना है कि जैसा सोचोगे वैसी ही आमदनी होगी, यानी कि आपकी सोच ही आपकी आमदनी का नियंत्रण है। यदि आपकी सोच सुलझी हुई है, नियत सच्ची है, मेहनती है, तो पिछले 2 वर्ष से आप स्टैटिक इनकम बना रहे होंगे। हां, बहुत तेजी से और आकस्मिक चीजें आपके साथ घटित नहीं हुई, लेकिन निराशा भी नहीं हुई होगी। 2.5 वर्षों के बाद वर्ष 2025 के 29 मार्च को शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से राशि का परिवर्तन करते हुए 29 मार्च को अपने कर्म भाव में, शनिदेव का सबसे प्यारा भाव है 10म भाव, आजीविका का भाव, कर्म का भाव, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। तो 29 मार्च को वो 10म भाव में प्रवेश करेंगे और आपके पिछले 2.5 वर्षों से चले आ रहे थोड़े स्लो मोशन को, थोड़े बहुत जो ब्रेक्स थे, जो डिलेज थे आपकी लाइफ में, उसको समाप्त करते हुए करियर के भाव में आकर उसे मजबूती देंगे। लेकिन शनिदेव किस पाए को लेकर आए हैं, किस मूड में आए हैं, उस परिणाम का अंदाजा लगाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक मूर्ति निर्णय सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पे हमें यह पता चलता है कि शनिदेव ने जिस दिन राशि परिवर्तन किया है, वो किस पाए को लेकर आए हैं, किस मूर्ति को लेकर आए हैं। 4 तरह की मूर्तियां होती है। स्वर्ण मूर्ति यानी कि सोने का पाया, सर्वश्रेष्ठ परिणाम। फिर रजत मूर्ति यानी कि चांदी का पाया, उसके परिणाम उत्तम माने गए हैं। उसके बाद ताम्र पाया यानी तांबे का पाया, इसके परिणाम मिले जुले बताए गए हैं, औसत बताए गए हैं। और अंतिम मूर्ति होती है लौह मूर्ति, जिनके परिणाम अमंगलकारी बताए गए हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार आपकी जन्म चंद्रमा से, यानी कि यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपकी जन्म चंद्रमा है मिथुन, तो जिस दिन शनिदेव का गोचर होगा 2025 में, यानी कि 29 मार्च को रात के 11:01 पर, उस समय आपकी जन्म चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा, यानी कि करंट पोजीशन में चंद्रमा कहां पे, किस भाव में उपस्थित है, उसके आधार पे पाए का निर्धारण होता है। तो दोस्तों, इस वर्ष जिस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं, उस समय जन्म चंद्रमा से
गोचर का चंद्रमा आपके दशम भाव में है, जिसके अनुसार आप मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव जिस पाए को लेकर आए हैं, जिस मूर्ति को लेकर आए हैं, उसे कहते हैं तीसरे नंबर की मूर्ति, यानी कि ताम्र मूर्ति, जिनके परिणाम मिले जुले बताए गए हैं। अब बहुत सीधी सी सरल सी बात है कि शनिदेव आपके अष्टमेश हैं और नवमेश हैं, भाग्य के स्वामी और अचानक होने वाली घटनाओं के स्वामी। अब वो अपने पसंदीदा दशम भाव में, कर्म के भाव में आए हैं, तो शनिदेव जहां आते हैं वहां मेहनत बढ़ जाती है। तो आजीविका के भाव में आए हैं, कर्म के भाव में आए हैं, तो बहुत ही सिंपल है कि कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी। अब चूंकि शनिदेव दशम भाव में आ गए तो उनकी तीसरी दृष्टि जाएगी विदेश भाव पर, नुकसान के भाव पर, व्यय के भाव पर। तो आजीविका वाले भाव में बैठ के विदेश के भाव को देखेंगे तो वहां से कनेक्शन क्रिएट करेंगे। यानी कि यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो विदेशी लाभ, विदेशी संबंधों से आपका कनेक्शन जोड़ेंगे। वहीं सीधी सातवीं दृष्टि सुख के भाव पर डालेंगे, प्रॉपर्टी के भाव पे, घर, गाड़ी, भौतिक सुख संपदाएं, और अंतिम 10वीं दृष्टि डालेंगे आपके वैवाहिक जीवन के भाव पर और व्यापार के भाव पर, पार्टनरशिप के भाव पर। वहीं 2025 के दूसरे बड़े और महत्वपूर्ण गोचर के रूप में आपके 7वें भाव के स्वामी, बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन के भाव के स्वामी और कर्म के भाव के स्वामी दशमेश होते हुए अभी देवगुरु बृहस्पति पिछले 1 वर्ष से आपके द्वादश भाव में, यानी विदेश के भाव में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण आपके विदेशी संबंध देवगुरु बृहस्पति भी बना रहे थे। जो भी मिथुन राशि के जातक दूर रहकर काम कर रहे थे अपने निवास स्थान से, अपने जन्म स्थान से, वो अच्छी प्रगति कर रहे थे। गोचर ऐसा है। अब इस वर्ष 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव के ही रिजल्ट्स देते रहेंगे, विदेशी संपर्क मजबूत करते रहेंगे, आपके सारे काम बनाते रहेंगे। लेकिन 29 मार्च को जहां शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, जस्ट थोड़े ही दिनों के बाद 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 12 राशियों में, किसी और राशि में नहीं, बल्कि आपकी ही राशि मिथुन में हो रहा है। यानी कि अगले 1 वर्ष के लिए आपको देवों के गुरु देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति यानी कि ग्रोथ, वृद्धि, आध्यात्मिक रुझान, सद्विचार, सुविचार, उत्तम स्वास्थ्य, भाग्य और लक्ष्मी का आशीर्वाद। विशेष बात यह है कि ये सिर्फ गोचर ही नहीं करेंगे, बल्कि अतिचारी होते हुए आपकी राशि में गोचर करेंगे। नहीं समझे? अतिचारी का मतलब होता है जिस ग्रह की जो स्पीड होती है उससे तेज गति में चलना। यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है, गुरु हैं, वो एक राशि में 13 महीने रहते हैं, 1 साल 1 महीना। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं होगा। 2025 में क्या होगा? 14 मई को आपकी राशि में आएंगे, मिथुन राशि में, और 18 अक्टूबर को धन के भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में, और उच्च के हो जाएंगे। देखिए कितने एडवांटेज हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जहां आपकी राशि को क्रॉस करने में उन्हें 13 महीने लगने थे, वो 5.5 महीने में क्रॉस करेंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच। तो उनकी स्पीड ऑलमोस्ट डबल है। तो आपको इसके रिजल्ट्स भी बहुत सुनहरे मिलेंगे और बहुत त्वरित मिलेंगे, बहुत स्पीड में मिलेंगे। समझ रहे बात? अगर देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में आएंगे तो सीधी 7वीं दृष्टि 7वें भाव को देंगे, जहां नंबर आता है 9, धनु राशि, बिजनेस का भाव, वैवाहिक जीवन का भाव। तो कोई भी ग्रह अपनी ही राशि को दृष्टि अगर दे दे तो ऑलरेडी उसे बहुत मजबूत और शुभ कर देता है।
18 अक्टूबर तक आपके व्यापार के भाव में बहुत ही अप्रत्याशित लाभ देते हुए धन के भाव में जाएंगे। और सिर्फ जाएंगे ही नहीं, धन के भाव में आपकी राशि नंबर 3 मिथुन, उसके बाद कौन सी राशि आती है? कर्क, यानी नंबर 4। और कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। सोचिए, आपके व्यापार के भाव के स्वामी, वैवाहिक जीवन के भाव के स्वामी उच्चता को प्राप्त किए धन के भाव में, तो व्यापार में क्या उच्चता का धन आएगा, क्या प्रवाह होगा, आप सोच नहीं सकते। और करियर के स्वामी हैं, करियर के स्वामी का आपके साथ संबंध बनना, फिर अक्टूबर के बाद दिसंबर तक धन के भाव में उच्च का होना 2025 में आपके लिए कई माइलस्टोन को दिखा रहा है, कई कामयाबी को दिखा रहा है, कई सफलताओं को दिखा रहा है। तो दोस्तों, इन सफलताओं के लिए अपने आप को तैयार करें। गोचर सुनहरे हैं, वहीं अगले गोचर के रूप में डबल धमाके के रूप में, डबल धमाका इसलिए कि राहु केतु एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति करेंगे और सिर्फ 4 दिनों के बाद 18 मई को राहु और केतु उल्टी चाल चलते हुए अपने राशि का परिवर्तन करेंगे। राहु जहां शनिदेव थे वहां चले जाएंगे, यानी कि मीन राशि में राहु थे और वो 11 नंबर में, यानी कि आपके 9वें भाव में, भाग्य के भाव में, शनिदेव की राशि में, कुंभ राशि में चले जाएंगे। वहीं केतु सिंह राशि में आपके निर्णय के भाव में, मानसिक क्षमताओं के भाव में, डिसीजन के भाव में, छोटे भाई बहनों के भाव में पधारेंगे। भाग्य का दूसरा शॉर्टकट यानी कि राहु भाग्य के भाव में ही है, तो जो शनि देव आपके 10वें भाव में जाकर कड़ी मेहनत कराएंगे, और जो शनिदेव जहां जाते हैं उन चीजों को स्लो करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे कठिन मेहनत कराएंगे। लेकिन अच्छी बात क्या हो गई, राहु चले गए शनिदेव की राशि में भाग्य के भाव में, और राहु बहुत जल्दी देते हैं, लेकिन शनिदेव की राशि में है, छलिया हैं, मायावी कहे गए हैं। जिस राशि में बैठते हैं उनका रूप ले लेते हैं, तो राहु शनिवत फल ही देंगे। तो शनिदेव के स्लो मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2025 में। देखो, अच्छे ग्रह कितने आपको सपोर्ट करने वाले हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि जो क्रूर ग्रह होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं, वो आपको परेशान ना करें 2025 में, आपके कामयाबी के रास्ते में ना आए। देखो, कार चाहे कोई भी हो, मान लो फरारी ही क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें ब्रेक लगा है तो वो चल नहीं पाएगी। उसी तरीके से कुंडली चाहे कितनी भी अच्छी हो, शुभ ग्रह चाहे कितने भी प्रबल हो, शनिदेव जैसे या राहु जैसे अशुभ ग्रह है यदि आपका रास्ता रोकते हैं, बाधक बनते हैं, तो कामयाबी में कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है। तो दोस्तों, आइए इन 4 ग्रहों के गोचर के आधार पे आप मिथुन राशि के लिए वर्ष 2025 में क्या 10 बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, कामयाबी हो सकती है, क्या है भविष्यवाणियां, आइए चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, वर्ष है 2025, अगर आप इसे सम टोटल करेंगे तो 2 + 5 नंबर होगा 9 यानी कि मंगल देव वर्ष के अधिपति बनते हैं। मंगल देव अग्नि तत्व ऊर्जा से भरा हुआ प्लैनेट, यानी कि वर्ष में बहुत जबरदस्त तीव्रता रहेगी, ऊर्जा रहेगी। तो आपको भी इस वर्ष में बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ना होगा, क्योंकि आपने देखा देवगुरु बृहस्पति 13 महीने के बदले वहां 5.5 महीने में आपकी राशि क्रॉस कर रहे हैं, फिर धन के भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो मंगल देव का वर्ष, देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना, शनि देव का आपके कर्म के भाव में जाना और विदेश को दृष्टि देना, घर और प्रॉपर्टी को दृष्टि देना, बिजनेस को दृष्टि देना, कई बड़ी कामयाबी को इंगित कर रहा है। तो आपको क्या करनी है,
ग्रहों के चाल में अपनी चाल मिलानी है। आइए जानते हैं वर्ष 2025 के लिए आप मिथुन राशि के जातकों के लिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो बिल्कुल सच होकर रहेगी। पहली भविष्यवाणी दोस्तों, मार्च 29 से लेकर वर्ष के अंत तक शनिदेव के दशम भाव में रहने के कारण आपको आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। यदि आपका प्रमोशन अवेटेड था, वो मिलना तय होगा, या आपको सैलरी में हाइक चाहिए थी, या आपको नौकरी में परिवर्तन करके किसी और बड़ी नौकरी की तलाश थी, वो चीजें आपकी जिंदगी में घटित होंगी और आप करियर के फ्रंट पे अपने आप को बहुत ही लकी मानेंगे। दोस्तों, वही दूसरी भविष्यवाणी के रूप में, चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे, तो नौकरी में कामयाबी के साथ साथ आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उत्तम स्वास्थ्य को एंजॉय करेंगे, एक अच्छे हेल्थ को आप एंजॉय कर पाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति की ही कृपा से 18 अक्टूबर से लेके 4 दिसंबर के बीच या तो आपको एक बड़ा धन लाभ होगा, या तो आपके बिजनेस में या नौकरी में या आजीविका में एक बहुत बड़ा लाभकारी बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, वही तीसरे प्रेडिक्शन के रूप में राहु चूंकि आपके नवम भाव में शनिदेव की राशि में गोचर करेंगे, होगा भाग्य का भाव। और राहु चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है, वो शनिदेव की एनर्जी को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, आपके भाग्य को 10 गुना बढ़ा देंगे। यानी कि 18 मई के बाद आपका भाग्य अगले 18 महीने तक प्रबल रहेगा, प्रचंड रहेगा, और भाग्य के दम पर आप कई अचीवमेंट्स करेंगे। वहीं चौथी भविष्यवाणी के रूप में केतु चूंकि आपके तृतीय भाव में डिसीजन के भाव में गए हैं, गहरी सोच और समझ देंगे। आपके द्वारा ही, आपके निर्णय के द्वारा, आपके डिसीजंस के द्वारा 2025 को एक गोल्डन ईयर में बदल देंगे। पांचवी प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी उन मिथुन राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है जो अभी तक अविवाहित थे, या उनका विवाह किसी कारण से टूट गया था और दोबारा वो विवाह के लिए सोच रहे हैं, घर बसाना चाहते हैं। तो दोनों के लिए ही विवाह के योग बनाने वाले जो ग्रह हैं, वो हैं देवगुरु बृहस्पति, और वो अतिचारी हो रहे हैं, बहुत शीघ्रता में हैं और उच्च के होने वाले हैं, और आपके 7वें भाव को दृष्ट भी कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया वक्त नहीं हो सकता। तो आपके घर में शहनाई बजेगी, ये आपके लिए पांचवी प्रेडिक्शन है। वही छठे प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी मिथुन राशि के उन जातकों के लिए जो संतान चाहते थे, एक तो जो निसंतान थे, प्रयास कर रहे थे, संतान नहीं हो पा रही थी, और या तो संतान पहले से है और आप दोबारा संतान के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो इससे शुभकारी वर्ष कुछ भी नहीं। ऐसे समय में यदि आप कंसीव करते हैं, तो आने वाला जो मेहमान है आपके घर में, वो इतना बुद्धिमान आएगा कि वो यूं कहे कि नहले पे दहला होगा। वही 7वें प्रेडिक्शन के रूप में मिथुन राशि के उन जातकों के लिए खुशखबरी है जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे, यानी कि हमारे विद्यार्थीगण। दोस्तों, शिक्षा का कारक ग्रह कौन है? देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान, कहते हैं ना कि अज्ञानता से बड़ा अंधकार दुनिया में कोई नहीं है, और ज्ञान यदि है आपके पास तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति सामान्यतः जिस तरीके से बिहेव करते हैं 2025 में, वैसे नहीं कर रहे। स्पीड भी बढ़ेगी और उच्चता को भी प्राप्त करेंगे। 2 बड़ी घटनाएं हैं।
द्वादश भाव में पहले विदेशी लाभ को दिखाते हुए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे उसको दिखा रहे हैं। फिर आपके जन्म चंद्रमा पर आएंगे, आपको प्रकाशमान कर देंगे, बुद्धि देंगे, विचार देंगे, ज्ञान देंगे, सफलता देंगे। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति जब पहले भाव में होते हैं तो दोनों त्रिकोणों को भी दृष्ट करते हैं। पंचम त्रिकोण क्या है? शिक्षा। नवम त्रिकोण क्या है? भाग्य। तो भाग्य से आप शिक्षा में एक नए मुकाम को हासिल करेंगे, प्रतियोगिता में सफल होंगे। वहीं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो उच्च के होंगे तो आपके ज्ञान की जो प्रकाष्ठा है चरम पे होगी। और क्या चाहिए दोस्तों? वहीं आठवें और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के रूप में आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में मार्च से लेकर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक निर्मित हो रहा है महाभाग्य और महालक्ष्मी धन योग। दोस्तों, केंद्र को विष्णु मानते हैं और त्रिकोण को लक्ष्मी। तो त्रिकोण के स्वामी होते हुए शनिदेव दशम भाव में विष्णु भाव में बैठे, वहीं दो त्रिकोणों के स्वामी सप्तम और दशम के स्वामी प्रथम भाव में, यानी त्रिकोण और केंद्र भाव जहां संयुक्त होता है पहला भाव, वहां विराजमान होंगे और फिर उच्च के भी होंगे, अतिचारी भी होंगे। तो महालक्ष्मी धन योग, महाभाग्य धन योग, यानी कि भाग्य तो देखो सबका होता है, पैसे तो देखो हर कोई कमाता है, लेकिन इस वर्ष में जो तीव्रता होगी और जो भाग्य से धन मिलेगा वो शायद उसका आप अंदाजा भी ना लगा पाए। लेकिन हमें उसके लिए अपनी सोच और अपनी कार्यशैली को भी बनाकर रखना पड़ेगा। यदि हमें कुछ मिलना है तो हमें उसके काबिल बनना पड़ेगा। मान लो समंदर है, अब वहां पे जितना बड़ा पात्र लेकर जाएंगे उतना ही जल लेकर आएंगे। कोई ग्लास लेकर जाएगा तो उतना ही पानी लेकर आएगा, कोई बकेट लेकर जाएगा तो उतना पानी लेकर आएगा। तो अपनी कुंडली को उस लायक बनाना है। अगर कोई प्रॉब्लम है कुंडली के अंदर, उसका निरीक्षण कीजिए और इन अच्छे अच्छे योगों को ग्रहण करने योग्य खुद के कर्म को बनाइए और अपनी कुंडली को भी बनाइए। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म कर। अब मान लो वक्त अच्छा है, कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं कि हमें तो कुछ मिलता ही नहीं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। वक्त अच्छा है मान लो, देखो क्रिकेट आप लोग देखते हैं ना, अब कोई बॉलर ऐसा होता है कि उसके हर बॉल पे बल्लेबाज सिक्सर ही मारता है, मतलब उसकी टेक्निक उतनी शानदार नहीं है ना। तो मान लो एक कमजोर बॉलर सामने आ गया और आपको पता है कि इस पे तो कोई भी सिक्सर और फोर ही मारता है, तो जो मारने वाला होगा वो मारेगा, जिसके सपने बड़े होंगे, जिसे लाइफ में रन चेस करने होंगे वो मारेगा। अब कोई जिद पे आ जाए कि अच्छा वक्त आया है तो खुद मिल जाए, मैं तो बल्ला घुमाऊंगा ही नहीं, तो कैसे मिलेगा? ध्यान दीजिएगा इस बात पर। नवी भविष्यवाणी के रूप में उन मिथुन राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है जो घूमने फिरने के शौकीन है, विदेश यात्रा के शौकीन है। तो दोस्तों, नवम भाव में राहु आ गए शनिदेव की राशि में। शनिदेव दशम में बैठकर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं विदेश भाव पर, और देवगुरु बृहस्पति पहले 5 महीने विदेश भाव में ही विराजमान है। तो कई मल्टीपल योगा योग दोस्तों, हो सकता है आपको नौकरी या बिजनेस के कार्य से ही विदेश जाना पड़े, क्योंकि बिजनेस वाले भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी द्वादश भाव में मई तक, और शनिदेव जब मार्च में पधारेंगे तो उनकी भी तीसरी दृष्टि विदेश पे। तो चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, विदेश के अवसर निर्मित होंगे। वहीं चूंकि राहु नवम में आता है तो ऐसे ही विदेश योग बना देता है। तो जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं उनके लिए भी विदेश योग निर्मित करता हुआ। तो पैकिंग कर लीजिए अगर घूमने के शौकीन हैं, और अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए।
ब्रह्मांड में आपके लिए योगा योग बन चुके हैं, बस आपको अब रेडी होना है। 10वें और अंतिम प्रेडिक्शन के रूप में उन लोगों को बड़ा लाभ होता हुआ जो प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे थे, घर बनाने के लिए सोच रहे थे। इस वर्ष में आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी होगा। यदि कोई पैतृक संपत्ति के मामले फंसे हुए थे, हो सकता है ससुराल से भी लाभ हो। आपके स्पाउस के धन में वृद्धि होगी, घर बना पाएंगे। जो कहते हैं ना, जब अष्टम भाव एक्टिवेट होता है तो अचानक सपने पूरे होते हैं, डिजायर पूरे होते हैं। तो 2025 कई मामलों में बहुत ही शानदार। अब आप अपनी कमर कस ले 2025 के रणभूमि में अपना कमाल दिखाने के लिए। और सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका चेक करें, क्योंकि समय अच्छा है यह चेक कर लें कि जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी दशा या महादशा क्या चल रही है। शनि देव जो अच्छे परिणाम देने वाले हैं, देवगुरु बृहस्पति जो अच्छे परिणाम देने वाले हैं, क्या आपकी जन्म पत्रिका में वो शुभ हैं? यदि नहीं है तो अभी वक्त है। आप उनके उपायों को करके इस अच्छे वक्त को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने लापरवाही की, यदि आपने कोशिश नहीं की और जन्म पत्रिका में वो संबंधित ग्रह नीच के या अशुभ अवस्था में हो, तो वो लाभ उस प्रपोर्शन में नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ये प्रेडिक्शन जो मैंने आपको अभी दिया वो आपकी जन्म चंद्रमा मिथुन पर आधारित है और मिथुन राशि के तो करोड़ों जातक होंगे, लेकिन रिजल्ट्स किसी के लिए बहुत शानदार होंगे, किसी के लिए सामान्य होंगे, किसी के लिए मिले जुले होंगे, किसी के लिए शायद ना भी मिले। तो ये अंतर कौन क्रिएट कर रहा है? गोचर जो मैंने बताया वो तो नहीं कर रहा है ना, वो तो सबके लिए एक है। वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि शनि यहां है, राहु यहां है, केतु यहां है, गुरु यहां है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अंतर कौन यहां पे क्रिएट कर रहा है? आपकी जन्म पत्रिका और वहां बैठे ग्रहों की पावर, उच्चता नीचता कॉम्बिनेशंस। तो उसके लिए आपको माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी जन्म पत्रिका किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए जिन्हें उसका ट्रांसलेशन करना बखूबी आता हो। देखिए, नोट कीजिए और संबंधित उपायों को कीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा ग्रह नहीं होता जो 2 से 3 महीने में शुभ ना किया जा पाए। सभी ग्रहों के उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने सुझाए हैं, सारे दोषों के उपाय हैं। करना चाहे तो सब कुछ है, ना करना चाहे तो कुछ भी नहीं। जन्म कुंडली के साथ साथ घर के वास्तु का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का साल होने वाला है, ईश्वर का साल होने वाला है। तो जो आपका घर है उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें, बिल्कुल घर को सुसज्जित और अरेंज करके रखें। ऐसा नहीं कि दिवाली आएगी तभी सजाएंगे। जब भी आप अपने घर को देखें तो सब कुछ एकदम सेट दिखना चाहिए, चीजें अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए, तो आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी भी सही रहती है। आपने देखा होगा, कोई किसी घर में जाता है तो बर्बाद हो जाता है, कोई किसी घर में जाता है तो आबाद हो जाता है। तो वहां की एनर्जी को मेंटेन करना है। घर के नॉर्थ ईस्ट पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का साल है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट भगवान के आने की दिशा होती है। ध्यान रखें कि वहां कोई गंदगी ना हो, ज्यादा वजन ना हो, ज्यादा भारी वो दिशा ना हो। यानी कि आपके घर में आपका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर बिल्कुल साफ सफाई हो सके तो मंदिर हो, पूजा पाठ हो रहा हो। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका दरवाजा है तो वहां के जूते चप्पल भी व्यवस्थित रूप से वहां पे किसी चीज के अंदर होने चाहिए, बाहर बिखरे नहीं पड़े होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है या कोई गंदगी है तो उसे बंद कर दें। आप जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो घर के मुखिया को, वहां रहने वालों को ऐसी बीमारियां होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। तो ये बहुत सुनने में अशुभ लगता है, लेकिन सच्चाई है। इसे बहुत ही गंभीरता से लें, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को ठीक करके रखें, तभी 2025 में कामयाबी मिलेगी।
घर के वातावरण को और पॉजिटिव करने के लिए घर के वातावरण को सुगंधित बनाकर रखें। घर में सॉल्ट लैंप रखें, नमक का पोछा लगवाएं जिससे नकारात्मक एनर्जी नष्ट हो जाती है। घर में एक्वेरियम रख सकते हैं, फाउंटेन रख सकते हैं, इन चीजों से घर में सकारात्मकता आती है। विंड चाइम लगा सकते हैं, इन चीजों से घर की जो एनर्जी होती है वो मैनेज होती है। दोस्तों, इसके अलावा इस वर्ष को और भी सफल बनाने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही रहें, और चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं तो विष्णु भगवान का पूजन विशेष रूप से करें। महालक्ष्मी और महाभाग्य धन योग बनने वाला है तो माता लक्ष्मी की पूजा करें तो सबसे बेस्ट है कि संयुक्त रूप से हर पूर्णमासी को सत्यनारायण स्वामी की और माता लक्ष्मी की पूजा करें। हो सके तो एकादशी व्रत प्रारंभ करें। यदि आप करते हैं तो बहुत बढ़िया, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस वर्ष। कुल मिलाकर आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए ये वर्ष 2025 बहुत ही शानदार है। तो मंगल देव के इस वर्ष में अपने आप को एनर्जेटिक रखें, जिम जाएं, वर्जिश करें, डंबल उठाएं, एनर्जी से भरपूर रहे तो मंगल देव भी खुश रहेंगे। वहीं आप मेहनत करेंगे तो शनिदेव भी खुश रहेंगे, और इन्हीं दो ग्रहों पे तो पूरा वर्ष टिका है। दोस्तों, शनिदेव से बेहतरीन रिजल्ट निकालना है तो बस वो जो चाहते हैं वो कर दीजिए। अच्छी नियत, कड़ी मेहनत, साथ में डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें अनुशासन का होना आवश्यक है, तो शनिदेव अच्छे होते हैं। सुबह जल्दी उठना भी अनुशासन है, आलस्य करेंगे तो शनिदेव खराब होंगे, तो जल्दी उठें, डिसिप्लिन मेंटेन करें। फिर पंक्चुअलिटी, जो भी कार्य करें समय पे करें, किसी को जबान दें उसे पूरा करें, प्रॉमिस को पूरा करें, यह भी शनिदेव का कहना है। जैसे अभी मैंने बोला ना, घर को अरेंज करके रखिए तो अपने समय को भी अरेंज करके चलिए, क्योंकि समय ही बलवान है और शनिदेव उसी समय का फल देते हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो आपने बचपन में सुना था, खरगोश और कछुए की कहानी। हम जिंदगी में थोड़े धन कमा लेते हैं तो खरगोश की तरह उछलने लगते हैं, है ना, और अहंकार में आराम करने लगते हैं। तो समय तो तेजी से बदल रहा है, जमाना तेजी से बदल रहा है, जहां आप रुके दुनिया आगे निकल जाती है, आप पीछे रह जाते हैं। बाद में नींद खुलती है, अरे मैंने क्या किया। तो उससे बेहतरीन है कि किसी अहंकार को ना पालना। आप जो कर रहे हैं, चाहे थोड़ा भी आ रहा है, परिश्रम करते जाइए। कंसिस्टेंसी, कछुए की तरह चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। कभी रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, कभी थोड़े कम भी मिले, कोई बात नहीं, मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए। निराश होकर रुकना नहीं है, अहंकार में सोना नहीं है। बस यही पूरे जीवन की कहानी है। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए ये वर्ष बहुत ही मंगलकारी साबित हो, आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल बटन जरूर ऑन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ओवरऑल एक प्रेडिक्शन दिया मैंने पूरे वर्ष का। मंथली और सूक्ष्म जो छोटे छोटे गोचर होंगे वो भी प्रेडिक्शन हर महीने के मेरे चैनल पे अपलोड होंगे। तो जैसे ही वो अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल बटन जरूर ऑन करते हुए जाइएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि आपके जानने पहचानने वाले दोस्त बंधुओं को भी इनकी जानकारियों को इंप्लीमेंट करने का अवसर मिले। और दोस्तों, जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव कमेंट करते हुए जाइए, और आपका ये वर्ष शनिदेव की कृपा से बहुत ही शुभ होगा, यही कामना करता हूं। जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।